हरे कृष्णा। भगवान इस भौतिक संसार में बार बार अवतरित होते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं और ऐसी लीला करते हैं ताकि आज के दिन भी हम उस लीलाओं को सुनते हुए उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो अलग अलग रूपों में एक बहुत ही अनोखा अद्भुत रूप है जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आता है, जब अर्जुन भगवान से पूछता है, मैं आपका ऐसा रूप देखना चाहता हूं जहां पे आप सर्वव्यापी हैं। तो फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये अगर देखना है तो तुम्हें दिव्य दृष्टि की जरूरत है। उस दृष्टि को प्रदान करने के बाद भगवान ये रूप प्रदर्शित करते हैं जिसे अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, डर भी जाता है। इतना अनोखा, इतना अद्भुत और डरावना, पूरे ब्रह्मांड एक ही जगह पर भगवान के साथ मिले हुए हैं और उसके साथ साथ उनके अनेक बाहों, उनके अनेक पैर और मुख और आंखें और चेहरे से, मुख के दांतों से अग्नि आ रही है और सब युद्ध भूमि में जितने सारे योद्धाएं हैं सब उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही भयानक रूप देखकर अर्जुन कहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अर्जुन एक क्षत्रिय था, योद्धा था, कभी डरता नहीं था, लेकिन ये रूप देखकर भी वो डर गया। तो उन्होंने कहा कि भगवान मुझे ये रूप नहीं दिखाना है, आपका जो 2 हाथों का जो सौम्य रूप वही दिखाई। तो फिर भगवान उस रूप को मिटा देते हैं। फिर यही जो एक श्याम सुंदर का रूप, जो एक अर्जुन मित्र समझकर व्यवहार करता था उनसे, वो रूप जब सामने आया तो भगवान ने कहा, देख अर्जुन, जो विराट रूप है वो भी बहुत गुह्य रूप है, बहुत कम लोग देख सकते हैं और देख भी लिए तो समझना बहुत मुश्किल है। वैसे ये रूप दुर्योधन ने भी देखा था, लेकिन दुर्योधन ये समझने लगा कि भगवान कोई ऐसे अद्भुत कुछ जादू दिखा रहे हैं, सम मिस्टिक पावर। तो ये नहीं समझा कि भगवान की विराट रूप है। सो उसी तरह से भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, ये जो रूप तुम देख रहे हो अभी, ये भी बहुत गुह्य है। इसको भी देखने के लिए अगर तुम्हारे दिल में भक्ति नहीं है तो ये नहीं देख सकते। ये रूप तो बहुत लोगों ने देखा, दुर्योधन ने देखा, शिशुपाल ने देखा, लेकिन उनके दिल में सिर्फ ईर्ष्या ही बढ़ गई कि उनके दिल में भक्ति नहीं थी। तो अगर भगवान को समझना है, भगवान के रूप को देखना है और हमारी भक्ति को जगाना है हमें, तो उसके लिए भी योग्यता की जरूरत होती है। तो कलयुग में भगवान अनेक ऐसे योजना करते हैं हमारी सुविधा के लिए। वो भगवान के विग्रह रूप में उपलब्ध हैं मंदिरों में और शास्त्रों के द्वारा अपने असीम कृपा दिखा रहे हैं। उनके गुण, उनकी जो एक कृपा है, उनकी जो एक मिठास है, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। और कलयुग में विशेषकर भगवान अपने नाम के रूप में सबके लिए उपलब्ध है। अगर श्रद्धा से, निस्साय भाव से, ये भावना से अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल में जो एक भक्ति है, जो बहुत ही बद्ध अवस्था में दबा हुआ है, उसे जागृत करना है हमें, तो इस भगवान के नाम को अगर हम ध्यान से उच्चार करते हैं तो हमारे आकर्षण जो आधुनिक जीवन में ऐसे ऐसे विषयों में लगा हुआ है, जिससे हम आशा करते हैं कि हम सुख का अनुभव करेंगे। ये सच है कि इस संसार के जो भी रिश्ते होते हैं शुरुआत में मीठा होती है, लेकिन फिर कड़वा हो जाती है। लेकिन भगवान का संबंध है वो शाश्वत है। अगर हम अपने हृदय, अपने मन को शुद्ध करते हैं हरि नाम के साये से, तो हमारा आकर्षण बढ़ जाता है। यही हमारा जीवन का सच्चा लक्ष्य है और सफलता है। हरे कृष्णा।